गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से है, एग्जांपल नंबर 6। सो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x whole power 2n is 1 3 5 up to 2n minus 1 upon n factorial and 2 to power n। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 2 to power n लिखा हुआ है, दिस इज 2 power n n x power n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इसके एक्सपेंशन में आपको बताना है मिडिल टर्म ये होता है। मिडिल टर्म क्या होता है ये हम आपको पीछे वाले लेक्चर में बता चुके हैं और आज हम आपको ये चीज प्रूव करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए हम बोर्ड पे स्विच कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक मिनट, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये है मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x to whole power 2n। क्वेश्चन क्या था, एग्जांपल नंबर 6 है और क्वेश्चन था 1 plus x, इसकी होल पावर कितनी है 2n, और इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म बताना है। तो आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे ये लिखा है 1 plus x to whole power 2n, इसके एक्सपेंशन में निकालना है आपको मिडिल टर्म। तो ऑब्वियसली जब ये 2n आप देख रहे हैं तो 2n कैसा नंबर है, 2n इज एन इवन नंबर, ये इवन नंबर है। तो इसके एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो ऑड होंगे, और वो कितने होंगे 2n plus 1 होंगे, दोज विल बी 2n plus 1, वो ऑड होंगे। तो जब ये ऑड नंबर्स निकलेंगे एक्सपेंशन में तो सिर्फ एक मिडिल टर्म निकल करके आएगा। हमने आपको बताया हुआ था कि जब ये नंबर यहाँ पे जो इंडेक्स है, ठीक है, जब वो इवन होती है तो उसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं और एक ही मिडिल टर्म निकल के आता है। तो इसके एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म मिलेगा आपको, वो मिडिल टर्म कितना होगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। वो मिडिल टर्म निकलेगा, मिडिल टर्म विल बी 2n upon 2 n plus 1th टर्म। ये टर्म क्या होगा, इसके एक्सपेंशन में होगा मिडिल टर्म, और इसमें 2 कैंसिल कर देंगे आप, सो यू हैव ओनली n plus 1th टर्म। ये टर्म जो निकलेगा ये इसके एक्सपेंशन में क्या होगा, मिडिल टर्म लिखा जाएगा। अब आप इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म निकालेंगे, मींस tn plus 1th टर्म निकालेंगे। तो इसके एक्सपेंशन में इसके लिए हम जनरल फार्मूला यूज करेंगे, वी यूज द जनरल फार्मूला। और जनरल फार्मूला मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, वो क्या होता है, tr plus 1 is equal to ncr x to the power n minus r and a to power r। ये a to power r है यहाँ पे, दिस इज a to power r, a to power r। और ये किसके एक्सपेंशन में होती है, ये होती है आपकी x plus a to whole power n के एक्सपेंशन में होती है, ठीक है। ये मिडिल टर्म होता है इसके एक्सपेंशन में, क्लियर, इसके एक्सपेंशन में ये मिडिल टर्म होता है। हम इसी वाले फार्मूले को यूज करेंगे। और कौन सा टर्म निकालेंगे एक्सपेंशन में, n plus 1th टर्म निकालेंगे। तो चलिए इसमें से n plus 1th टर्म अगर आप निकालेंगे तो क्या लिखा जाएगा, tn plus 1 is equal to, और इधर कितना है आपके पास में, ये 2n and c, ठीक है। r के प्लेस पे आपने क्या लेना है, देखो r के प्लेस पे लेना है आपको n, 2ncn। जहां पर इसमें x लिखा है उस x के प्लेस पर कितना इसमें है, 1 है, तो आप लिखेंगे 1, और इसकी होल पावर कितनी होगी 2n माइनस n। और नेक्स्ट टाइम जहां पर a है उसमें कितना लिखा है यहाँ पे x, तो ये x टू द पावर कितनी हो गई, दिस विल बी n ओनली। ये ऐसे निकाल दिया आपने, ये निकाला आपने मिडिल टर्म। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ऐसे करके लिया है। अब आप देखिए इसके बाद में मिडिल टर्म ने यहां से इतना निकाल लिया, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म ने निकाला यहां से, फॉर्मूले में से फिट कर लिया। अब इसे हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करने वाले हैं। तो tn plus 1th टर्म इज इक्वल टू, ये तो 2n और cn रहेगा। 1 की पावर हम कुछ भी करते हैं हमेशा 1 ही निकल करके आता है, ये 1 ही रहेगा, और ये हमारे पास कितना रहेगा, x टू पावर n। अब असली जो काम है वो यहां से स्टार्ट होगा 2n से, ठीक है, 2n से स्टार्ट हो जाएगा मेन वर्क हमारा जो है, ठीक है। तो देखिए वो क्या है, उसको चेक करते हैं। 2n दिया हुआ है, इसे में क्या करना है, एक्सपेंड करना है। इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे एक्सपेंड करते हैं।
एक्सपेंड करने के लिए हम यूज करेंगे इसमें कौन सा फार्मूला, वी विल यूज द एनसीआर। एनसीआर क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है पहले से, कॉम्बिनेशन में n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और ये n माइनस r फैक्टोरियल, ये वाला फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको एक्सपेंड करने के लिए x पावर n एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे एक्सपेंड करना है, इसे एक्सपेंड करने के लिए t n+1 इक्वल टू, इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप सीधे इसे मार्क लगा के काम चला सकते हैं। उस फार्मूले के हेल्प से ये 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2n माइनस n फैक्टोरियल इनटू x पावर n हो गई। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या है। थोड़ी जगह यहां बना लीजिए, इसी पर लिखेंगे हम। ये 2n फैक्टोरियल रहेगा एज इट इज, दिस विल बी 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और ये फिर से हुआ n फैक्टोरियल एंड फाइनली वी हैव x पावर n। ये ऐसे आ गया। इसके बाद इस चीज को हम थोड़ा यहां लिखेंगे, ये 2n फैक्टोरियल है अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। हमें लगता है इसके लिए स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो स्पेस अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो इसको यहां से उठा करके और थोड़ा सा और यही लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा हमें लगता है। एक मिनट, इसको यही लिखता हूं, थोड़ा सा आगे ले जाओ इसको, ऐसे करके इसको यहीं लिखेंगे, इसी को थोड़ा छोटा करके लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए इसको यहीं पे लिखेंगे हम। अब 2n फैक्टोरियल को हमें एक्सपेंड करना है, इसके बाद हम यहाँ एक्सपेंड करना है। ठीक है, इसके बाद हम चल रहे हैं यहाँ पे 2n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो 2n फैक्टोरियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, दोज विल बी 2n। अगर 2n फैक्टोरियल को पूरा एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास नंबर आएंगे जो वो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 2n। कौन कौन से होंगे, पहला टर्म निकलेगा हमारे पास में 2n, फिर 2n माइनस 1 होगा, फिर कितना होगा 2n माइनस 2 एंड सो ऑन, लास्ट में 3 2 और ये 1 आ जाएगा। इसके पहले 4 भी दिखा दीजिएगा और इसके अपॉन में ये लिखा हुआ है n फैक्टोरियल एंड दिस इज द n फैक्टोरियल और साथ में क्या है, ये x की पावर n लिखी हुई है। ये ऐसे चला। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में होगा, इसमें देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में कौन कौन से हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में है, टोटल है 2n, उसमें से n इवन नंबर होंगे और n कैसे होंगे, ऑड नंबर होंगे। टोटल टर्म्स हमारे पास में 2n थे। अगर हम ठीक से देखें तो कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो इवन होंगे, कुछ टर्म ऐसे होंगे जो ऑड होंगे। कौन कौन से इवन है उनको जरा एक साथ लिख देते हैं। जिसके साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ऑब्वियसली वो इवन नंबर ही हो जाता है, जिसके साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में नहीं है वो ऑड होगा। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये इवन नंबर है, 2n माइनस 2 इवन नंबर है, बीच में ये 4 और 2 ये सब इवन नंबर है। तो इवन नंबर को हम एक जगह लिखते हैं ऐसे करके 2n माइनस 2 फिर 2n माइनस 4 और लास्ट में कितना है 4n कामा 2, ये एक ब्रैकेट में लिख दिया मैंने ऐसे, ऐसे जरा बिग ब्रैकेट लगा दीजिए। उसी के बाद इनटू लगा करके ऑड नंबर्स को लिख देते हैं। ऑड नंबर्स में क्या है हमारे पास में 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 एंड 3 एंड 1, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में जो है वो कितना है n फैक्टोरियल और ये इनटू में क्या है n फैक्टोरियल। ये जरा इसको हटाइए यहां से, ये n फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, थोड़ा साफ नहीं लिख रहा है, n फैक्टोरियल और साथ में ये x की पावर n हो गया। यहां तक तो आई थिंक आप सबको बात समझ में आ गई होगी। अब इस थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाते हैं और स्पेस बनाते हैं। ठीक है, बन गया स्पेस। ये देखिए, अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है आई विल राइट हियर, इसको हम यहां लिखेंगे। देखिए ये हमारा जो टर्म था 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 4 इंटू 2, इसको अगर हम चेक करें यहां से तो इसको चेक करने से एक बात हमको पता चलती, क्या पता चलता है, इन सभी के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में, 2 किस में है मल्टीप्लिकेशन। इसको यहां से लिखना हम स्टार्ट करेंगे, इसी जगह से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2n है तो 2n हमारे पास में क्या निकलेगा 2 इंटू n है। वैसे ही हमारे पास में 2 कॉमन यहां से ले लें हम तो इसको 2 इंटू n लिख सकते थे। 2 कॉमन ले लें उसमें से 2n माइनस 1 हो जाएगा। अगले में फिर से हम 2 कॉमन ले लें तो n माइनस 2 हो जाएगा एंड सो ऑन। लास्ट में जो 4 लिखा है उसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 लिखेंगे, उसके लास्ट वाले को 2 इंटू 1 लिख देंगे और साथ में अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम
2n-1 लिखेंगे एंड हियर इज द 2n-3 लिखेंगे एंड 3n1 लिखेंगे। और इस पूरे के अपॉन में यहां से हम देख रहे हैं ये है n फैक्टोरियल और ये है n फैक्टोरियल, साथ में क्या है हमारे पास में x टू पावर n है, ऐसे लिख दिया। यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ठीक है, इससे कंफ्यूजन ना हो, क्रिएट हो आपको, ये ऐसे है, ये ऐसे आप देख रहे हैं। तो अभी इसके बाद में आप देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ये टोटल टर्म्स हमारे पास में n है और n टर्म्स हमारे पास में ये है। इन n टर्म्स में सभी के साथ में 2 आया है, 2 को हमने n टाइम मल्टीप्लाई किया है, 2 को जो हमने n टाइम मल्टीप्लाई किया है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम किया मैंने, इसका मतलब कितना हुआ, ये 2 टू पावर n हो गया। तो हम इसमें इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 2 टू पावर n, ऐसे लिखा जा सकता है। 2 इंटू 2 इंटू n टाइम था तो 2 पावर n हो गया। जो वैल्यू बच रही थी उसको लिख दीजिए, n यहां बचा, ये n-1 बच गया, n-2 हो गया, साथ में 3 2 और 1 बच जाएगा, ऐसे एक ब्रैकेट में। सेकेंड ब्रैकेट में ये 2n-1 एक है हमारे पास में, दूसरा कितना है 2n-3 है, लास्ट में 3 और 1 ये बच गया। और पूरे के अपान में यहां से यहां तक पूरा ये क्या है n फैक्टोरियल और इनटू में क्या है n फैक्टोरियल। अब आप एक चीज समझो, यहां से एक चीज समझ लीजिए कि n, n-1, n-2, 3 2 1 ये सभी क्या है, ये लाइन थोड़ी सी कम अच्छी लग रही है तो दोबारा बनाओ भाई, टेढ़ी मेढ़ी ज्यादा है, वैसे टेढ़ा लिखते हैं और ये और भी टेढ़ी मेढ़ी लग रही है। अब सही है, अब थोड़ी सीधी है, n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल। अभी आप देखो n फैक्टोरियल ये और ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये भी एक्चुअल में n फैक्टोरियल ही लिखा हुआ है, तो इस पूरी चीज को हम लिख सकते हैं यहां से यहां तक n फैक्टोरियल। अगर मैं इसको n फैक्टोरियल लिख सकता हूं तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा 2 टू पावर n और इनटू में ये n फैक्टोरियल, साथ में ये कितना रह गया 2n-1 एक ब्रैकेट में, 2n-3 दूसरे ब्रैकेट में, फिर लास्ट में 3, लास्ट में क्या है 3 कामा 2 कामा 1 और पूरे के अपॉन में यहां से यहां तक ये पूरा कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। आप क्या करोगे, इस n फैक्टोरियल को यहां से कर दोगे कैंसिल, इसको यहां से कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करने के बाद अब हमें क्या मिलेगा, चलो ये ऐसे करके ये हमने कर दिया यहां से कैंसिल। कैंसिल करने के बाद जो और साथ में इसके क्या चल रहा था, x पावर n भी चल रही थी, उसको मत भूलना, x पावर n भी क्या चल रही थी, ये साथ में चल रहा है, ठीक है। तो जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट जो बचा उसको लिख लिया, तो दिस इज द 2 पावर n एंड इसको चाहो तो 135 करके लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखा रहने दो 2n-1 फिर 2n-3 एंड 3 2 and 1 और इस पूरे के अपॉन में क्या है, दिस इज द n फैक्टोरियल एंड हियर इज द x पावर n, दिस विल बी योर आंसर। ये क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, तो यही हमें प्रूव करना था। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन इसमें एक बार हम फिर से आपको रिकैप करके दिखा देते हैं, ठीक है, ऊपर से ला करके दिखा देते हैं हमने जहां से सॉल्व किया था इसको। हमने इसमें सबसे पहले बताया था कि इसके एक्सपेंशन में जो हमने नंबर ऑफ टर्म लिए थे, क्वेश्चन था हमारे पास में ये कि 1 प्लस एक्स होल पावर 2n, इसके एक्सपेंशन में हमको मिडिल टर्म फाइंड करना था, क्या होगा मिडिल टर्म हमने बताया था आपको कौन सा हो सकता है कि ये नंबर जो है इवन नंबर है, इसलिए इसके एक्सपेंस में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे और एक मिडिल टर्म निकलेगा। वो मिडिल टर्म कौन सा होगा इसका 2n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो n प्लस नेक्स्ट टर्म आ गया। इसको निकालने के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज किया, जो हम देख रहे हैं ये वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला किसके एक्सपेंशन में है, इसके एक्सपेंशन में है, प्लस a की पावर n के एक्सपेंशन में है। जब हमने ये फार्मूला अप्लाई किया तो इस फार्मूले से 2n/cn निकला, क्योंकि हमने n प्लस नेक्स्ट टर्म निकालना है। x के प्लेस पे यहाँ पर 1 लिखा हुआ था इसलिए 1 की पावर 2n-n हो गया और x पावर n हो गया, ठीक है। हम जब इसे आगे सॉल्व करेंगे और आगे चलेंगे सॉल्व करेंगे तो और आगे सॉल्व करने पर ये हमारे पास बच जाएगा 2n/cn x पावर n, बिकॉज 1 की पावर कुछ भी करो हमेशा 1 ही निकलता है। तो हमारे पास जो nth टर्म निकला कायदे से, जो nth टर्म निकाल करके हमने लाए वो nth टर्म कौन सा निकला, nth टर्म हमारे पास जो निकला n प्लस नेक्स्ट टर्म वो ये निकला, ये वाला टर्म आ गया। अब इसी को हमें एक्सपेंड करके लिखना था, हमने इसको एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करने के लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज किया, ये वाला NCR जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला था हमने यूज किया। NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। इसको अप्लाई करके और हम इसको यहाँ पर ले आए
इसी फॉर्मूले से लिखा 2n फैक्टोरियल, इसके बाद लिखा 2n फैक्टोरियल, ठीक है, फिर n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल और x पावर n फैक्टोरियल कर दिया। अब देखिए इसके बाद जब ये निकाला मैंने और आगे, तो ये इसके बाद में आया 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और x पावर n हो गया। फिर हमें इसे एक्सपेंड करना था, क्या करना था इसे, इसको एक्सपेंड। ये हमारे पास में 2n टर्म्स थे, कितने टर्म्स थे, 2n। इन 2n टर्म्स को आप एक्सपेंड करोगे, मतलब इसको लिखोगे एक्सपेंड करके, तो 2n टर्म्स आएंगे जो हमने यहाँ लिखे हुए, 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 4, 3, 2, 1 तक जाएगा। अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू करेंगे n फैक्टोरियल, साथ में कितना है, 8 पावर n हो जाएगी। इसमें ऑड और इवन दोनों नंबर्स होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, ऑड और इवन दोनों टाइप के नंबर्स होंगे। हमने इवन नंबर्स को अलग करके लिख दिया, यहाँ से देखिए ये हमने सारे इवन नंबर्स यहाँ पे अलग लिखे हुए हैं, और ऑड नंबर जितने थे उन सारे ऑड नंबर्स को हमने यहाँ पे अलग करके लिखा हुआ है। ये हमारे सारे क्या है, ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, और ऑड और इवन हमने अलग अलग करके लिखे, अपान में n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। इसके बाद हमने चेक किया, यहाँ पे 2n है, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 4 इंटू 2 लिखा हुआ है। इन सभी में आप देख रहे 2 कॉमन है, 2 इंटू n, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू n माइनस 1 हो गया, 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 करके हमने उसी चीज को अगले स्टेप में एक्सपेंड करके लिख दिया है। अगले स्टेप में जो बता रहे हैं ये चीज मैंने एक्सपेंड करके लिख दी। यहाँ देखो ये 2n था तो 2n को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू n, 2 कॉमन ले लिया, n माइनस 1, 2 इंटू n माइनस 2, और यहाँ से यहाँ तक ये हमने इवन नंबर्स अलग कर दिए और ये कर दिए हमने ऑड नंबर्स को अलग। ठीक है, ये आप ऐसे करके ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हो, हमने अलग करके लिख दिया इवन और ऑड। अब ये जो आप देख रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई आपस में कितनी बार हुआ है, n टाइम्स हुआ है, n टाइम्स हुआ है। तो जब 2 को n टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पावर n आ जाएगा, ये हमने 2 पावर n को अलग निकाल करके लिख दिया। जो बच रहा था n, n माइनस 1, n माइनस 2, 3, 2, n 1, ये अलग एक ब्रैकेट में लिख दिया गया। फिर उसके बाद जो ऑड नंबर बचे थे उनको अलग ब्रैकेट में हमने लिखा, और अपार में क्या लिखा, n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बार बार, ठीक है, ये ऐसे करके लिखा। अभी इसके बाद में आपने समझना है कि ये जो आप देख रहे हैं ऊपर जो नंबर देख रहे थे यहां से लेकर के और यहां तक n, n माइनस 1, n माइनस 2, 3, 2, n 1, ये सभी क्या है, इन सभी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे देन वी कैन राइट दिस होल नंबर्स, ये सभी नंबर जितने लिखे हुए हैं, ठीक है। एक मिनट, ये जितने भी नंबर इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, इन सारे नंबर्स को हम यहां से लिख सकते थे, यहां से ये ब्रेक लगा दीजिए ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये देखिए तो ये सारे नंबर जो थे n से लेकर के यहां तक इनको हमने लिखा n फैक्टोरियल, ठीक है, और फिर ये n फैक्टोरियल ऊपर वाला और नीचे वाला हम दोनों क्या कर दिए, इसे कैंसिल कर दिए। जो रिमेनिंग पार्ट बचा था उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टू पावर n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 3 टू 1, x पावर n, और अपान में कितना बचा ये n फैक्टोरियल। और आई थिंक यही हमारा आंसर भी है, यही हमें प्रूव भी करना था। तो फाइनल जो प्रूवमेंट हमारा निकल करके आया, दिस फाइनल प्रूवमेंट इज दिस, जो हमारा फाइनल प्रूवमेंट है यही मुझे प्रूव करना, तो वो हमने प्रूव कर दिया यहाँ, ठीक है। ये आई थिंक ये आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा भी था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी एनसीईआरटी का। वो क्वेश्चन इससे और भी अच्छा होगा, थोड़ा सा उसे भी ठीक से समझना है हम उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म in the binomial expansion x plus a to whole power n, x plus a to whole power n are 240, 720, 1080 respectively. Find the value of x, a and n. ये वैल्यू हमें यहां से फाइंड करें। बताइए, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। हमारे पास 3 टर्म है और किसके एक्सपेंशन में है, ये है x प्लस a होल पावर n के एक्सपेंशन में, ठीक है। तो x प्लस a होल पावर n टॉपिक हमारे पास में वही चल रहा है, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। लेकिन इस ग्रीन से दिख नहीं रहा है हमको लगता है उस पर, तो इसको हम येलो से लिखेंगे, ठीक है, और इसको कर देंगे ऐसे रैप, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। थोड़ा सा लाइट ज्यादा लग रही है हमको लगता है ऊपर में। बाइनोमियल थ्योरम हमारा ये टॉपिक चल रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास में
x प्लस ए, एक्स प्लस ए की होल पावर, ये भी एग्जाम्पल है हमारे पास में। और एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 है, वो भी एनसीईआरटी का। x प्लस ए टू होल पावर n, इसके एक्सपेंशन में सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, समझना हमारी बात को, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। जो सेकेंड टर्म है, उस सेकेंड टर्म को हम क्या लिखेंगे? सेकेंड टर्म हमारे पास में है t2 लिख सकते हैं सेकेंड टर्म को। ये हमको दिया है ऑलरेडी, पहले से इसको जरा इस साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे यही लिख लो, ऊपर ही लिख लो, ठीक रहेगा। T2 ये दिया है, आई थिंक दिस इज गिवन 240, ये 240 गिवन है, 240। ऐसे ही T3 जो थर्ड टर्म दिया है, T3 दिया है ये 720, 720। और ऐसे ही फोर्थ टर्म हमें दिया है T4, T4 इक्वल टू दिया है 10 एंड 80, ठीक है, 1080 दिया है, 720 दिया है और 240 दिया हुआ है। ये हमारे पास में तीन टर्म को दिए हुए हैं। इन सारे टर्म्स को लेकर के हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड, हमें क्या करना है? x, a और n की वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, a एंड n, x, a और n सब की वैल्यू फाइंड करनी है। जब सेकेंड टर्म को निकालना है, अब देखो एक एक टर्म निकालेंगे इसमें। जब हम सेकेंड टर्म फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, जब हम सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे तो सेकेंड टर्म का मतलब कितना हुआ? सेकेंड टर्म का मतलब हुआ T2, और T2 को हम क्या लिखेंगे? T2 फाइंड करना है। तो जनरल टर्म का फार्मूला यहां पर हम जो जनरली यूज करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जनरल टर्म ही यूज करते हैं। कौन सी टर्म यूज करते हैं? जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का फार्मूला जो होता है, एक बार उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। जनरल टर्म का फार्मूला होता है, उसको जरा कलर चेंज करके लिखते हैं। जनरल टर्म का फार्मूला होता है TR+1 इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस r एंड a टू पावर r। ये होता है जनरल टर्म का फार्मूला, और हम इसी फार्मूले को यूज करके हमें क्या करना है? ये चीज x, a और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इसका ही फार्मूला लिखा। अब इसको लिखने के बाद मेरी बात समझना ठीक से, सेकेंड टर्म निकालना है। सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे आप? पहले इस 2 को r+1 की फॉर्म में ब्रेक करोगे। मतलब हर कंडीशन में आप जब 2 लिखने जा रहे हो तो क्या लिखोगे? जब आप 2 लिखने जा रहे हैं, T2 निकालने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप लिखेंगे यहां पे T1+1, T1+1 लिखेंगे, ये T2 हो गया। R+1 की फॉर्म में, यानी हर एक केस में 1 यहां प्लस में रहने चाहिए। तो हमें जब T2 लिखना था, तो T2 को हम कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं? T1+1, यानी R इक्वल टू यहां पर 1 हो गया। अब इसके एक्सपेंशन में अगर ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे तो n के प्लेस पर तो n ही रहेगा, c पर c रहेगा, और r के प्लेस पे यहां से कितना हो जाएगा? 1। x के प्लेस पे x ही रहेगा, ठीक है, ये x ही रहेगा। इसकी पावर n माइनस आर, तो n माइनस आर का मतलब कितना हो गया? n और -1, क्योंकि r के प्लेस पे 1 लिखा हुआ मैंने। a के प्लेस पर a रहेगा, ये a, और r के प्लेस पे कितना लिखना है आपको? जो यहां होता वही यहां पर पावर होती, तो ये 1 हो गया। ये हमने क्या निकाल दिया? सेकेंड टर्म निकाला। सेकेंड टर्म के बाद, और ये वैल्यू में कितनी दी हुई है? दिस इज इक्वल टू, ये दिया है 240, 240 दिया है। इसी तरीके से हम इसका थर्ड टर्म निकालेंगे। जो थर्ड टर्म लिखा है, उस थर्ड टर्म को भी हम इसी तरीके से ब्रेक करके लिखेंगे, r+1 की फॉर्म में लिखेंगे। तो r+1 की फॉर्म में जिसको लिखा जाएगा, तो T3 को आप क्या लिखोगे? T3 को आप लिखेंगे T2n+1, क्या लिखेंगे? T2+1 लिखेंगे, ठीक है। देखो 3 को तोड़ दिया मैंने, 2+1 ही लास्ट में +1 होने चाहिए यहां पर, ठीक है। तो 3 को लिख सकते थे 2+1। अब सेम फार्मूला अप्लाई करना है, तो ये NC2 r के प्लेस पे 2 हो जाएगा, x के प्लेस पर x रहेगा, और पावर n-2 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर n-r है, r हमारे पास में 2 है, तो x पावर n-2 कर दिया, n a की पावर 2 मींस a की पावर 2 कर दिया, ठीक है। बिल्कुल देखो, जो यहाँ पावर होती है, r जो होता है वही वैल्यू a की भी होती है, पावर वही a की भी होती है। और ये फार्मूला हमें, ये वैल्यू कितनी दी है? 720 कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और इक्वेशन नंबर ये कितनी हो गई? 2 हो गई। अब इसी तरीके से हम थर्ड वाली इक्वेशन को भी मालूम करेंगे। जो हमारी थर्ड इक्वेशन होगी, वो थर्ड इक्वेशन कितनी निकलेगी? थर्ड इक्वेशन हमारे पास में, ये हमारी T2 थी, ध्यान रखेंगे, T2 था। अब हम T4 निकालेंगे। कौन सा टर्म निकालने जा रहे हैं? T4। अगर हम T4 निकालेंगे तो T4 को भी ऐसे ही ब्रेक करने वाले हैं, T3+1 करने वाले हैं, और T3+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? NC3 x टू द पावर
x टू द पावर ये कितनी हो जाएगी n माइनस 3 एन 8 पावर 3 करेंगे इक्वल टू 10 एंड 80 ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, आपने देखा सेम फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, n पे n, r पे 3 हो गया, x पे x रहा और माइनस 3 और 8 पावर 3 सेम फार्मूला अप्लाई करके निकाल दिया। इक्वेशन नंबर ये हमारे पास कौन सी आ गई 3 आ गई। 3 इक्वेशन हमने यहां से निकाल दिया। हम तीनों इक्वेशंस को निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन 1 में 2 को डिवाइड करना है। अगर हम इक्वेशन 1 में 2 को डिवाइड करते हैं, मेरी बात समझना ठीक है, अगर हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे 2 को डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन 1 में 2 को डिवाइड करने पर क्या निकलेगा। भाई विचार करने योग्य बात है कि हम डिवाइड क्यों करें, विचार करने योग्य बात है कि हम डिवाइड क्यों करें। डिवाइड करने से ऐसे तो सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते क्योंकि 3 वेरिएबल हैं n, x और a, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम सबसे आसान तरीका है कि इक्वेशन 1 में 2 को डिवाइड कर दें, 2 में 3 को डिवाइड कर दें। एक चीज ये हो सकता है कि 2 में फर्स्ट को डिवाइड करें और 3 में सेकंड को डिवाइड कर दें, ये भी तरीका सही है। ठीक है, कोई एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन तो निकल करके आनी ही आनी। ठीक है, तो चलिए हम एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन 2 में 1 को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 में 1 को डिवाइड करते हैं। जब इक्वेशन 1 में हम 2 को डिवाइड करेंगे तो कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए स्पेस बनाते हैं, पहला थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं पूरा। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट कर लिया और ये शिफ्ट करके यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से लाइन खींच दिया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम, तो ये इक्वेशन सारी यहाँ लिखी हुई, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में ये थोड़ा सा कम अच्छा लिखा है, थोड़ा सा और अच्छा लिखो। इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिख दिया। इक्वेशन फर्स्ट में हम सेकंड को डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में हम फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए ये ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा नीचे। इसको डिवाइड करके लिखते हैं तो ये NC2 x टू द पावर n-2 एंड e टू पावर 2 एंड साथ में कितना है ये 720 हो गया। ठीक है, और इसके अपॉन में फिर ये क्या है NC1 x टू द पावर n-1 एंड ये अपॉन में a, और ये जो डिवाइड का सिंबल है इक्वल के सिंबल उसको बीच में लगाओ यहाँ पे, एंड अपॉन 240 कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या निकलेगा, इसको डिवाइड करने पर 24 दूना 48, 24 3 72, ये 3:1 आ गया, 3/1 आ गया। इसमें से आप देखेंगे एक ए स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये निकाल दिया मैंने, एक ही ए बचेगा यहाँ पे। ये पावर ऊपर जाएगी तो सिर्फ x पावर -1 बचेगी। क्लियर, इसको जरा और सॉल्व करते हैं आगे। NC2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज करेंगे। NCR इक्वल टू क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम वही फार्मूला यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये n-2 फैक्टोरियल अपॉन, अगर हम इसको अप्लाई करें NC1 में वही चीज तो ये n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल एंड साथ में कितना है हमारे पास में, दिस विल बी ये n माइनस एंड ये 1 फैक्टोरियल, ये क्या आ गया ऐसे आए निकल के। एंड साथ में आप एक चीज और भी देख रहे हो, ये x पावर n-2 है अपन x पावर n-1 है। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने पर सिर्फ x पावर कितनी बचेगी -1 बचेगी। ठीक है, तो एक x पावर n-2 माइनस n प्लस 1 ऐसा रहेगा, ध्यान रखना। ये पावर नीचे से ऊपर गई तो प्लस हो जाएगी, ये माइनस ये प्लस हो जाएगी, ऐसे आ जाएगा और सिर्फ एक a बचेगा। ठीक है, ये सब काम खत्म इसका। इक्वल टू में क्या रह रहा है, ये 3 आ रहा है। ठीक है, अब आप देखो ये वाला n क्या करेगा, ये वाला n इस वाले n को कर देगा कैंसिल। इस n ने क्या किया, इस n को कैंसिल कर दिया, इस वाले n ने इस n को भी कैंसिल कर दिया। तो जो बच रहा है रिमेनिंग पार्ट उसको लिख लेते हैं, उसको लिखेंगे और थोड़ा सा इसको ऊपर लिखेंगे खींच करके। ये बच रहा है हमारे पास में जो पार्ट, वो ये चीज पलट के ऊपर जाएगी, ये नीचे रहेगी, मींस ये n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल
एंड ये n माइनस 2 फैक्टोरियल, और साथ में सॉरी ये इंटू में रह गया यहाँ पे, इंटू यहाँ पे आप देख रहे हैं ये a बचा हुआ है ऊपर, x पावर -2 और +1 है तो -1 बचेगी, तो -1 मींस अपॉन में x आ जाएगा, इक्वल टू ये 3 हो गया। अब इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा, हमें ये भी ध्यान देना है। कौन सा नंबर बड़ा है इसमें बता सकते हैं आप लोग? विच नंबर इज ग्रेटर? कौन सा नंबर बड़ा है इसमें? ये बड़ा है और ये कैसा है? छोटा है। तो इसे एक्सपेंड करके हम जरा यहीं पे लिख दे रहे हैं, इसके बाद में ऐसे करके यहीं लिख दे रहे हैं। इसे जब एक्सपेंड करेंगे आप तो एक्सपेंड करने पर क्या निकलेगा? ये n-1 साथ में आएगा n-2 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 और ये आएगा n-2 फैक्टोरियल इनटू में a अपॉन x एंड इक्वल टू 3। ये और ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये हमने कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास जो फाइनल वैल्यू बची, वो कितनी बची? वो फाइनल वैल्यू हमारे पास बच रही है, इसको जरा काट करके दिखाते हैं आपको क्या क्या कटा है। ये कैंसिल हुआ है, ये कैंसिल हुआ है, ठीक है, और तो वैसे लिखा हुआ है, ठीक। तो अभी इसमें इसको थोड़ा सा और जगह स्पेस बनाना पड़ेगा आपको लिखने के लिए, इसको हम यही लिखेंगे, इसको हम यही लिखेंगे इस जगह पर, यही लिखते हैं इसको। ये n-1 बचेगा और साथ में क्या निकला? अपॉन में 2, इधर से a अपॉन x और इक्वल टू कितना हो गया? ये 3। ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड में थर्ड को डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास बच गई, ठीक है। इतना हमने बचा लिया। तो इसे एक जरा बॉक्स में लिख लेते हैं, हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमें यहाँ पे नोट करने हैं जो कि हमें अभी जरूरत पड़ेगी इनकी आगे। ये हमने ऐसे लिख लिया, ये इक्वेशन एक बन गई हमारे पास, एक फाइनल वैल्यू ये निकली। अब यहाँ पे हम इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे? इक्वेशन थर्ड में सेकेंड को डिवाइड कर देंगे। थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये लिखी और सेकेंड इसके ऊपर लिखी हुई थी, तो हम यहीं पर क्या करते हैं? इसको यहीं पर इसको डिवाइड कर देते हैं, इसी जगह डिवाइड कर दे रहे हैं, ऐसे करके ये डिवाइड कर दे रहे हैं। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो अपान में कितना हो जाएगा? ये NC2 होगा, ये टू पावर n-2 एंड ये कितना होगा? a², और इधर कितना हमारे पास में है? अपॉन ये 720, ये 720 लिख दिया, ठीक है। इक्वल का सिंबल आप यहाँ से निकालो, ऐसे हटाओ और ऐसे लगा दो, ये इक्वल का सिंबल हो गया। अब आप इसको भी सॉल्व करो। अब हम NC3 और NC2 को भी सॉल्व करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? देखो यहाँ से भी कुछ निकालेंगे। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो NC3 को सॉल्व करिए पहले आप, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन, मैं NC3 को सॉल्व कर रहा हूँ, ये n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये n-3 फैक्टोरियल, ऐसे हुआ। अपॉन में ये NC2 है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये n-2 फैक्टोरियल, ऐसे हो गया। एंड साथ में आप देखो यहां से इसके साथ में और क्या बचेगा? इनटू ये x पावर n-3 अपॉन x पावर कितना? n-2 है, तो ये पावर ऊपर जाएगी, x पावर n-3। जब ये नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी, इसमें हम डिवाइड के, यहाँ पे ध्यान रखना ये डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल क्रिएट ना हो यहाँ पे, ठीक है। और मैं यही लिख दे रहा हूँ, हमने डिवाइड किया है इक्वेशन सेकंड में, थर्ड में सेकंड को डिवाइड किया, ठीक है। एक मिनट को हटा दो, यहाँ से हमने थर्ड में सेकंड को डिवाइड कर दिया। तो आपने देखा यहाँ पे जब डिवाइड करने पे तो ये पार्ट इधर निकला, और ये जब x पावर जो n-2 नीचे थी जब ये ऊपर जाएगी, तो ये वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो x पावर -n हो जाएगी, प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये ऐसे कर लिया। a क्यूब में जब ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ हमारे पास a बचेगा, यहां से उसको डिवाइड कर दीजिए, और ये 18 चौको 72 होता है, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6/4 को हम और क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं, तो हम इसको 3/2 लिख देंगे, हम इसे लिखेंगे 3/2। और यहां से ये जो आप n देख रहे हैं, इस वाले n क्या कर देगा? कैंसिल, ये अपान में सिर्फ एक पावर बचेगी। यहां पर ये n फैक्टोरियल से इसका n फैक्टोरियल भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब इसको जरा पलट करके हमें लिखना है, पलट कर लिखने के लिए थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए होगा, और थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये पलट करके लिखेंगे तो ये कैंसिल हो चुका था, ये पार्ट ऊपर जाएगा और ये वाला पार्ट कहाँ आएगा? नीचे आएगा। मीन्स ये लिखा जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये n-2 फैक्टोरियल अपॉन ये 3 फैक्टोरियल, और ये क्या है? n-3 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा। ये n-3 साफ साफ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो मैं लिख दे रहा हूँ, ये n-3 और ये फैक्टोरियल, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया। अब देखो आपने ऐसे लिखा यहां से, ठीक है, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये निकल आया। अब मेरे पास ये सिर्फ यहाँ पर क्या बचा? इनटू में x पावर -1 अपॉन में a बच गया, एंड इक्वल टू 3 अपॉन कितना हो गया?
ये 2 आ गया, ठीक है। ये मैंने ऐसे करके लिख लिया। अब देखो ये ए हमारा ऊपर बच रहा था, ये गड़बड़ हो जाता है। अभी देखो ए ऊपर है, एक्स नीचे, यानी कि ए अपॉन एक्स बच रहा है, ए अपॉन एक्स आ रहा है, क्योंकि पावर यहाँ पर -1 बचेगी ना, और ये ए है तो ये आ जाएगा नीचे, नीचे आ जाएगा तो ए अपॉन एक्स 3/2 आ गया। अब ये वाला नंबर बड़ा है, n-2 क्या है, बड़ा है, n-2 कैसा है, छोटा है। तो अब हम इस वाले स्टेप को यहीं लिख दे रहे हैं, इसके नीचे बढ़ा करके। इसके बाद या फिर थोड़ा सा इसको बढ़ा लो, इसके नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा सा और खींच लो, ये हमें जरूरत पड़ेगी अभी इसकी, तो इसको यहीं लिखते हैं, ये ठीक रहेगा इस जगह पर। 1 मिनट, ये लाइन यहाँ हटा देते हैं, ये इसको जो बच रहा है इसको यहाँ लिखते हैं, ये ठीक रहेगा, क्योंकि जगह हमारे पास स्पेस कम है। ये देखो जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर हमारे पास में कितना है, 2 फैक्टोरियल, नीचे लिखा है 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू क्या करेंगे हम, 2 फैक्टोरियल करेंगे। ये n-2 था, n-2 है, फिर हम क्या करेंगे, n-3 लिखेंगे, ये फैक्टोरियल। इस पूरे की अपॉन में ये n-3 है, n-3 फैक्टोरियल मैंने लिखा, और इंटू इधर क्या है, a अपॉन x है, इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 3/2 दिया है। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, 2 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो फाइनल वैल्यू बची, जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आई, वो कितनी हुई, n-2 अपॉन 3 इंटू a अपॉन एक्स इक्वल टू 3/2, ये ऐसे आया। अब आप देखो कुछ वैल्यूज हमारे पास में, ये वैल्यू निकल कर कितना आ गया, वहां पर इतना निकल करके आ गया था। अब चेक करते हैं इसको, इक्वेशन नंबर, इसे भी एक बॉक्स में लिख लीजिए, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो कंफ्यूजन और बिल्कुल धैर्य के साथ इसे करना होता है। एक ये निकाल दिया, एक बॉक्स से निकला, एक बॉक्स से निकला हुआ है। एक इसको हम लिख सकते थे इक्वेशन नंबर 4, और इसको लिख सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 5, ये 5 लिख दीजिए। अब इक्वेशन 5 में हम इक्वेशन 4 को या 4 में 5 को किसी में किसी को डिवाइड कर दीजिए। अगर आप डिवाइड करते हो तो एक काम यहाँ पर और भी कर सकते हैं आप, जैसे 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 6 कर सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसको यहाँ से हटाइए और इसको यहाँ पे लिख दीजिए 6, यहाँ से क्रॉस किया, और ये भी हट जाएगा, 3 भी हटा दीजिए यहाँ से, ये पूरा हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस करके 6। उसी तरीके से यहाँ से इस 3 को हटा दीजिए, ठीक है, और 3 को हटाने के बाद 3 का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3 3 9/2, ये कितना आ जाएगा, 3 3 9/2, ये ऐसे थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब इक्वेशन 4 में और हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके लिए फिर से स्पेस चाहिए होगा, और स्पेस लेने के लिए हम इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे, इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसे करके ऐसे गया, यहाँ तक देखो, ये ऐसे शिफ्ट कर लिया, और ये हमारे पास में आप देख रहे हैं ये वैल्यू, ये 4th इक्वेशन थी हमारे पास में। कलर ले लेते हैं दूसरा भाई, ये देखिए यहाँ से लिखते हैं इस जगह से, 1 मिनट, इसको भी हटाओ यहाँ से, हम इसमें इसको डिवाइड करें, 4th में 5th को डिवाइड कर रहे हैं। जब 4th में हम 5th को डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, ये अपॉन ये लिखा जाएगा, मीन्स ये, और जब डिवाइड करोगे तो a अपॉन x क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ केवल एक वैल्यू बचेगी, क्या बचेगी, n-1 बचेगा, अपॉन में कितना आएगा, n-2 आएगा, और ये नंबर हमारे पास जो देख रहे थे यहाँ पे 6 है, ये कितना है, 9/2 है, तो ये इस साइड में आ जाएगा 6 अपॉन, यहाँ पे कितना हुआ, 9/2, 2 प्लस चला जाएगा ऊपर, तो इंटू में हो गया 2, ठीक है। अब इसको 3 से डिवाइड करिए, और आगे 3 से डिवाइड करने पर 3 3 9 और 3 2 6, ये हो गया। तो फाइनल ये हमारे पास आ गया 4/3, ये 4/3 निकला। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर, मतलब 3 इंटू n-1 हुआ इक्वल टू 4 इंटू, और ये n-2 हो गया, ये 3n-3 हुआ इक्वल टू 4n, और माइनस कितना हो गया, ये माइनस में आ गया 8। अब आप इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो ये 8 - 3 हुआ इक्वल टू ये 4n, और माइनस कितना हुआ, 3n हुआ, ठीक है, ऐसे निकाल दिया। तो ये 5 हो गया, और इधर कितना आ गया, n आ गया। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास जो निकल करके आई वो कितनी निकली, n = 5, ये हमारा क्या आ गया, एक फाइनल आंसर आ गया निकल के, n = 5 मैंने निकाला, n = 5 निकाल दिया। जब n की वैल्यू में 5 निकाल दिया तो कुछ और भी निकाल सकते हैं, और क्या क्या निकाल सकते हैं, उसके लिए मैं वापस और क्वेश्चंस में पीछे चलना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा हमने कोशिश करी एक एक चीज स्टेप वाइज क्लियर करने की, तो n = 5 निकाल दिया, n = 5 निकाल करके उसको हम किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं,
ठीक है, हमारी जो स्टार्टिंग वाली क्वेश्चंस थे, हम जो स्टार्टिंग में लेके चले थे, ठीक है, हमें उन क्वेश्चंस पे एक बार वापस जाना होगा, ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम जरूरत पड़ेगी तो उनको लेकर के आते हैं। n इक्वल टू 5 निकाला मैंने और वहां से लेकर के आते हैं पहली वाली क्वेश्चंस हमारी जो थी, हमने जो पहले बनाई थी क्वेश्चंस, ये देखो, ये हमारे पास है ना क्वेश्चंस ने बनाई थी, वो इक्वेशंस बनाई थी हमने, n इक्वल टू 5 बनाई थी, ये देखो ये क्वेश्चंस बनाई थी मैंने। तो हम ये क्वेश्चंस को यूज करेंगे, इसमें n इक्वल टू हम कितना ले रहे हैं, 5 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू 5 यहाँ पर कहीं पे डाल दीजिए, ठीक है, और n इक्वल टू 5 डाल करके फिर यहाँ से कुछ और वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना इसके खुद को आप नहीं चलने वाला। तो n इक्वल टू 5 अगर हम यहाँ पे डाल दें तो nc, ये 5c1 हो जाएगा, ये x पावर 5 और a और 240, ठीक है, ये ऐसे निकलेगा। तो इस पार्ट को हम इधर इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं, इसको जरा इधर शिफ्ट कर लीजिए और थोड़ा सा, और इनमें हम यहीं पर सॉल्व करेंगे ऐसे डाल करके, ठीक है। ये देखिए, अब देखो ये वैल्यू जो हम देख रहे हैं इसमें हम n इक्वल टू 5 डालने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा जगह और बना ले, तो ये वाले पार्ट यहाँ से हम इसको जरा रिमूव कर दें थोड़ा सा, तो जगह स्पेस बन जाएगी, है ना। इसमें इसको ऐसे करके, ये T2 था, T3 है, T4 है, T2 T3 T4, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में, दिस इज T2, दिस इज T3 और क्या है T4 है। अब इसमें हम n इक्वल टू 5 डाल के इक्वेशंस को और बनाएंगे। तो पहली इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो आ जाएगी 5c1, और ये x पावर 5 माइनस 1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगी, इंटू a, एंड दिस इज 240। अब सेकेंड इक्वेशन जो बन के आई वो कितनी हुई, 5c2, 5c2 हुई, और ये कितनी निकलेगी 5c2, ये x, ये कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, और ये a स्क्वायर इक्वल टू 720। ऐसे ही n इक्वल टू 5 अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5c3, और 5c3 का मतलब ये हुआ x पावर 3 करेंगे आप तो ये पावर कितनी हो जाएगी, 5c2 यहाँ पे 2 होना चाहिए, n माइनस 2, ये 2 निकलेगा, और ये a क्यूब इक्वल टू 10 एंड 80। अब इन तीन क्वेश्चन की हमको फिर जरूरत पड़ गई, अब इनको हम फिर से डिवाइड करेंगे। आप चाहो तो 1 में सेकेंड को ही डिवाइड कर लो, ठीक है, सेकेंड थर्ड फोर्थ मत करो, इसे डिवाइड कर लो। तो अगर यहाँ पे आप डिवाइड करते हो इसको, इस वाली क्वेश्चन में इसको डिवाइड करते हो, तो देखो एक x बचेगा, x अपॉन a यहाँ बचेगा, और ये नंबर कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू कुछ और बचेगी आकर के, ठीक है। या फिर आप और कहीं से भी निकाल सकते हो, यहीं से अगर हम सॉल्व करें इसको, तो ये वैल्यू n की तो 5 निकाल दिया मैंने, और इसमें कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं, जो पीछे निकाला तो कोई आसान तरीका निकालते हैं भाई, थोड़ा सा एक क्रिटिकल लग रहा है इसमें, तो सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, और ये निकलेगा, ठीक है। ऐसे करके दो क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, 5c5 कितना हो जाएगा, ये 5 में इसको सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे करके, ये 5c5 5 निकला, ये x पावर 4 इंटू ए आया, इधर कितना हुआ 240, ठीक है। और 5c2 को सॉल्व करेंगे तो 5c2 को सॉल्व करने पर क्या आता है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये x क्यूब इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 720, ये है ऐसे करके, ठीक। ये वैल्यू ऐसे निकाल दिया, ये ऐसे निकाली, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये एक मिनट पूरा सॉल्व मत करो, 5c2 को ही सॉल्व कर लो खाली पहले आप, 5c2, ये 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मीन्स ये 10 आएगा, मिला करके 10 निकलेगा। तो 5c2 वैल्यू 10 होती है। वैसे आप जो पास्कल ट्रायंगल से था वहां से भी देख सकते थे, लेकिन अगर नहीं याद है तो सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो 5c2 को सॉल्व करने पर क्या निकला, ये 10 हो गया, और ये कितना आया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब निकला, और ये आया मेरे पास में ए स्क्वायर निकला। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये आ गया 720, ये 720 वैल्यू निकल आ गई, ठीक है। ये हमने 720 निकाली। अब 720 वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दिया, इसको सॉल्व करके निकालना है मुझे वैल्यू ए और एक्स की। अब वैल्यू ए और एक्स की हम कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए हम इधर से वैल्यू निकाल लेते हैं सिर्फ ए की, एक वैल्यू हम निकालेंगे, और एक वैल्यू निकाल करके फिर आगे चेक करते हैं क्या निकल करके आता है। पहले इसको 5 से डिवाइड करिए, अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 5 को 20, ये आएगा 4 5 40 48 48 आ जाएगा, ठीक है। और ये एक्स क्यूब एंड ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा
ये सिर्फ 720 इन 72 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से वैल्यू निकालो बेटा x की, सिर्फ आप यहां से वैल्यू किसकी निकाल सकते हैं, a की निकाल सकते हैं। अगर यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो इधर से जो a की वैल्यू निकल करके आएगी कितनी आएगी, हम पीछे से भी कर सकते थे। इस वाली क्वेश्चन से जो a की वैल्यू निकलेगी वो आएगी 48 अपॉन, और ये x पावर 4 हो गया। इस a की वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ डालेंगे तो ये कितना निकलेगा, ये x क्यूब, ठीक है, इंटू 48 इंटू 48 अपॉन, और इधर कितना हो जाएगा, ये x पावर 8 हो गया। ठीक है, स्क्वायर करने पे, और इक्वल टू ये हमारे पास में 72 है। 24 दूना 48, 24 3 72, ये हो गया। और इसको हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये आ गया हमारे पास में 16 आ गया। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लीजिए, और ऊपर कर लेंगे तो ये क्या आ गया, ये बच गया हमारे पास में 1 अपॉन, ये कैंसिल करिए, x पावर 5 हो जाएगी, और इनटू में ये 32 हो गया, इक्वल टू यहाँ पर 1 आ गया। मीन्स x पावर 5 इक्वल टू 32 निकला। और यहीं से आप देखोगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x पावर 5 इक्वल टू 32 इक्वल टू 2 आ जाएगा। x हमने 2 निकाल दिया, x2 निकाल दिया। अब x2 निकाल करके x2 की वैल्यू को आप यहाँ डाल दीजिए इस वाले इक्वेशन में, तो a भी आ जाएगा। ये 48 और 2 की पावर 4 करने पर 16 आएगा, 16 3 48 से 3 आ गया। तो a इक्वल टू कितना आ गया निकल के 3। तो हमारे पास 3 फाइनल आंसर निकल करके आ गए। एक a इक्वल टू 3 निकला, और x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आया, और हमने n इक्वल टू क्या निकाला था, 5 निकाला था। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीनों आंसर निकला। काफी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन एक एक पार्ट सॉल्व करना था। ब्लैक बोर्ड में कई बार हमें सेव करना पड़ता है चीजों को, ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, एक एक स्टेप को करके। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन और हमारे पास में है बहुत बढ़िया सा, उसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ द थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, और भी क्वेश्चन है इसमें, और कुछ ये क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन इसके पहले हम ये क्वेश्चन देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो इसमें दिया है 1 प्लस एक्स 1 प्लस ए होल पावर n, इसके एक्सपेंशन में आपको बताना है कोएफिशिएंट इसके दिए हैं 1 7 एंड 42 करके रेशियो दिए हुए। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, द कोएफिशिएंट ऑफ थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस 1 प्लस 8 होल पावर n आर इन द रेशियो 1:7:42, फाइंड वैल्यू ऑफ n। इसके एक्सपेंशन में तीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं, और तीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स जो दी हुई हैं उनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो इसमें दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ n की वैल्यू बतानी। थोड़ा सा छोटा होगा क्वेश्चन, बड़ा तो ये भी होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा जितना पीछे वाला आपने करा है। ठीक है, तो आपके पास में लिखा है 1 प्लस ए, 1 प्लस ए ये हमको दिया हुआ है 1 प्लस ए, और इसमें कॉन्सेक्यूटिव रेशियो चाहिए हमको। ठीक है, 1 प्लस ए में तीन कॉन्सेक्यूटिव रेशियो है। क्लियर? ये एग्जांपल कौन सा था इसका? एग्जांपल नंबर 9 था आपका एनसीईआरटी का। ये एग्जांपल नंबर कौन सा है? मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए हमारे पास में ये 1 प्लस ए हमको मालूम है, इसकी होल पावर कितनी n, और इसके एक्सपेंशन में 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं। तो तीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स बच्चों आप जो एज्यूम करेंगे वो तीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स कौन कौन से होंगे? एक तो आर एस टर्म होगा, दूसरा आर प्लस नथ ले लीजिए, उसके बाद एक आर प्लस 2 प्लस टर्म ले लीजिए। ये आपको अपने आप से लेने पड़ेंगे, ये आपको लेने हैं अपने आप से। तीनों टर्म्स को आपको अपने आप से चूज करना है, कुछ भी यहां पर अलग से नहीं लेना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें, लेट द थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, आपको ऐसे लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एक एज्यूम करना पड़ेगा, लेट द टर्म्स आर ये द टर्म्स आर, एक टी आर एच टर्म है, एक टी आर प्लस 1 टर्म है, और एक कौन सा है, टी आर प्लस 2 टर्म है। ये तीन टर्म हमने ले लिए यहां से, इनके तीनों के कोएफिशिएंट्स निकालने हैं आपको। तो देखिए यहां पर भी हम जनरल फार्मूला ही यूज करेंगे, और जनरल फार्मूला हमने कितनी बार लिखा हुआ है कि x प्लस ए
कि होल पावर n के एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म निकलता है वो जनरल टर्म क्या निकलता है, यू नो व्हाट इज जनरल टर्म? इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म आता है वो टी आर प्लस वन टर्म होता है, और कितना होता है एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर एंड एट पावर आर, ये होता है जनरल टर्म। ठीक है, ये आर थोड़ा सा इस साइड में यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज नॉट शेयर। ठीक है, एन सी आर ऐसे करके, तो ये जनरल टर्म होता है। हम इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं इसको भी सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट टर्म हमने जो यहाँ पे एज्यूम किया है कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स, वो कौन सा लिया है? वो हमने लिया है यहाँ पे ये टी आर एच टर्म। अब इसको भी आर प्लस वन एच की फॉर्म में लिखना है, आर प्लस वन की फॉर्म में लिखना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, आर ही लिखा है। अब सपोज यहाँ पर 5 लिखा होता टी फाइव टर्म, तो हम 4 प्लस वन कर देते, टी थ्री लिखा होता 2 प्लस वन कर देते, टी 10 लिखा होता तो 9 प्लस वन कर देता, लेकिन यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो इसको क्या कर सकते हैं, आर माइनस वन प्लस वन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक कम करके इसे टी 10 लिखा होता है, क्या लिखा होता है, टी 10 निकालना है सपोज, तो टी 10 को हम क्या करते हैं, इसमें एक कम करके प्लस वन कर दिया, यानी 9 प्लस वन कर दिया। तो इसे जब टी आर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, आर माइनस वन प्लस वन कर दिया। इस तरीके से वैल्यू तो कितनी रहेगी उसकी, आर ही रहेगी ना। जैसे ये 10 था तो 10 को हमने क्या लिखा, 9 प्लस वन ब्रेक करके लिख दिया, वैसे ही आर को ब्रेक करके लिखा, आर माइनस वन प्लस वन, सॉल्व करके फिर से टी आर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला टर्म जो हम निकालेंगे यहाँ पे वो फर्स्ट टर्म कौन सा लेने वाले हैं, वी आर टेकिंग द फर्स्ट टर्म, दिस इज द टी आर माइनस वन एंड प्लस वन टर्म। और जब ये आप निकालोगे तो इसके एक्सपेंशन में ये टर्म जो निकलेगा वो कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग जनरल टर्म के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिस विल बी एन सी आर माइनस वन। कैसे आएगा, बात समझे कि नहीं? आगे समझो, वन के प्लेस पे एक्स के प्लेस वन रहेगा तो वन ही निकलेगा वो, और एक्स पावर कितनी निकलेगी, आर माइनस वन आएगी। हमें सिर्फ कॉफिशिएंट चाहिए तो हम सिर्फ इसका कॉफिशिएंट ले रहे हैं। ठीक, इतना क्लियर? आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, वन पे वन रहेगा और एक्स पावर आर माइनस वन लिख सकते हैं। बात समझे कि नहीं? ऐसे ही जब हम टी आर प्लस वन निकालेंगे तो ये तो आर प्लस वन के फॉर्म में पहले से लिखा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। तो टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, और ये एक पावर आर हो गई। ऐसे तीसरा टर्म निकाल दीजिए, टी आर प्लस टू चाहिए आपको, तो टी आर प्लस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी आर प्लस टू जब आप लिखोगे तो टी आर प्लस टू लिखेंगे आप ये आर प्लस वन एन प्लस वन लिख दिया, वैल्यू वही रही हमारे पास, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तुमने क्या लिखा, ये एन सी आर प्लस वन, एन एक्स पावर कितनी कर दी, आर प्लस वन कर दिया। ये तीनों टर्म आगे निकल गए। अब इन सभी के कोफिशिएंट्स चेक कर लीजिए, इन सबके जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास में, वो कोफिशिएंट्स कितने दिए हैं, ए का कोफिशिएंट हमारे पास में ये दिया है पहले का, सेकंड का कोफिशिएंट ये है, और थर्ड का कोफिशिएंट हमारे पास में ये लिखा हुआ है। इन तीनों के रेशियो हमको दिए, और रेशियो कैसे दिए हुए हैं, मैं जरा यहाँ पे स्पेस कर लेता हूँ, इनकी कोई जरूरत नहीं, इसको हटा देता है 1 मिनट के लिए। ठीक है, ऐसे इन सभी का रेशियो हमको दे रखा है, इनका रेशियो क्या दे रखा है, एन सी आर माइनस वन इज टू एन सी आर इज टू एन सी आर प्लस वन, और ये रेशियो हमको जो दे रखा है इन्होंने, वो रेशियो दिया है 1:7:42, 1:7 इक्वल टू 1:7:42, ये रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब इसी को लेकर के हमें आगे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, हम थोड़ा इसको इस बीच में ले आते हैं, ऐसे करके ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, चलिए तो ये वैल्यू यहाँ से लेकर के चलते हैं और देखते हैं अब क्या निकल रहा है। इनमें ये रेशियो दे रखा है, तो हम सबसे पहले इन दो का रेशियो निकालते हैं। तो ये एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर एंड इक्वल टू, उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, 1/7 हो जाएगा। इसी के पहले दूसरा वाला रेशियो भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको भी साथ ही साथ लिख लेते हैं, इसका निकालते हैं। ये एन सी आर एंड अपॉन एन सी आर प्लस वन इक्वल टू 7 अपॉन एंड दिस इज 42, ये कर लिया। ठीक है, हम दोनों को हम पैरेलल सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसको इधर स्पेस कर लो। देखिए, जब इसे हम सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, तो इसको सॉल्व करने पे क्या निकले, इसको चाहो तो थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे देखिए हो पाएगा, पूरी लाइन एक साथ चाहिए थी ना, 1 मिनट नहीं हो पाएगी, 1 मिनट, इसको हटाते हैं भाई। ऐसे एक सिस्टम देखते हैं, ये पूरा शिफ्टिंग सीख लेनी चाहिए, है ना।
ये और ये नहीं पूरा जाएगा निकल करके, एक साथ नहीं जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो एक मिनट इसको थोड़ा सा स्पेस बना करके लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना करके लिखना चाह रहे हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए और यहाँ से इसको देख लेते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा दूर करके लिखना चाहता हूँ, इसको थोड़ा दूर करके लिखूंगा, है ना, इसमें जगह भी नहीं रहे सॉल्व करने के लिए। ये देखिए, ये यहाँ बनाते हैं देश, और ये NCR अपॉन NCR प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन n, दिस इज 42। ये ऐसे कर लिया, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे इस वाले पार्ट को, जब इसको आप सॉल्व करते तो क्या निकलेगा, इसको सॉल्व करने से एक चीज निकल के आएगी, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन ये r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये n माइनस r एंड दिस इज प्लस 1 n फैक्टोरियल। ये ऊपर का सोल्यूशन निकला। ऐसे ही इसकी अपॉन में निकालो सोल्यूशन, ठीक है, ये n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और ये n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू ये आया 1 अपॉन 7। ऐसे ही इस साइड में भी सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये n फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल और ये n माइनस r फैक्टोरियल हो गया। इसके अपॉन में जब इसे सॉल्व करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल और ये कितना हुआ n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड इक्वल टू 7 एकम 7 7 छंग 42 1/6 आ गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और इसको ले चलते हैं ऊपर यहाँ तक। अब देखिए क्या है, इसमें से कैंसिल क्या क्या हो रहा है, जैसे n से n फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल, जो इसको रेट से कैंसिल करते हैं, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ भी n से n क्या हो गया कैंसिल हो गया। जो बच रहा है उसको हमें क्या करना चाहिए, लिख लेना चाहिए। बच रहा है हमारे पास में ये, तो ये पलट के जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, यहाँ भी ये पलट के ऊपर जाएगा और ये आएगा नीचे। तो जो बच रहा है उसको लिखें, तो उसको लिखेंगे तो ये जाएगा r फैक्टोरियल, ये n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन ये r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड दिस इज ये n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल, या फिर आप उसको वैसे लिख रहे हैं तो भी ठीक रहेगा, n माइनस r n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू ये 1 अपॉन 7 बच गया। यहाँ भी जो बच रहा है उसको लिख लीजिए, इस साइड में भी लिख लीजिए, ये n ये r प्लस 1 है, r प्लस 1 फैक्टोरियल, ये n माइनस r n माइनस 1 फैक्टोरियल, पलट के ऊपर चला गया, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा r फैक्टोरियल और ये n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 1/6 हो गया, ठीक है, ये निकला। अब देखो इसके बाद और थोड़ा इसको ऊपर ले चलिए, ये देखिए अब जो पार्ट बच रहा था अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है, दोनों को पैरेलल सॉल्व कर रहे हैं। ये r है फैक्टोरियल में r माइनस 1 है, ये n माइनस r प्लस 1 है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, बात समझे, किंतु बड़े वाले को तब तक एक्सपेंड करो जब तक छोटा वाला नहीं मिल जाए। वही काम यहाँ पर भी करो कि बड़े वाले को तब तक एक्सपेंड करो जब तक छोटा वाला मुझे न मिल जाए। तो जैसे हम इससे एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे ये r फैक्टोरियल को, तो ये r और ये r माइनस 1 फैक्टोरियल ये हमें मिल जाएगा। उसके बाद n माइनस r को हम एज इट इज रखेंगे अपॉन, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास में कितने r माइनस 1 फैक्टोरियल है और ये n माइनस r, इसके बाद में ये प्लस 1 है, ठीक है, ये प्लस 1 है, एक स्टेप और आगे ले जाओ, ये n माइनस r, n माइनस r यहाँ पर रोक दो इसको, ठीक, इक्वल टू 1 अपॉन 7। इस साइड में भी इसे एक्सपेंड करिए, r तक ले जाइए क्योंकि r प्लस 1 है और r ये दिया हुआ है, तो एक स्टेप ले जाइए इसको, r प्लस 1 और ये कितना हुआ r फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे क्या है n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल है, इस पूरे के अपॉन में ये r फैक्टोरियल है n, इसके बाद क्या है n माइनस r और n माइनस r n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इक्वल टू कितना 1/6, ये और ये खत्म कर दिया, यहाँ से ये और ये क्या कर दिया खत्म कर दिया, इससे ये और ये खत्म कर दिया, इससे ये और ये खत्म कर दिया, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करिए, अब देखो ये हमारे पास में ऊपर r बच रहा है, अपॉन नीचे कितना है n माइनस r है n प्लस 1 है, n इक्वल टू कितना है 1/7।
इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 7r इक्वल टू n माइनस आर एन प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं n माइनस 8r, उधर जाके 8r हो गया इक्वल टू माइनस 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक है, यहां भी जो बच रहा है उसको लिखिए, बच रहा है यहाँ पे ये r प्लस 1 बच रहा है, एंड ये हमारे पास बच रहा है r प्लस 1, और अपॉन में क्या है n माइनस आर है, एंड ये 1/6 है, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 6r प्लस 6 इक्वल टू n माइनस आर, इधर उधर करेंगे तो n माइनस 7r, n माइनस 7r इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, दो क्वेश्चंस मिल गई। अब दोनों क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। जब इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें क्या बचेगा, इसमें देखिए कैसे सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, आपने क्लास 10th में 9th में पढ़ा हुआ है। सॉल्व कर लेते हैं इनको, इसी के नीचे उसको लिख लो, n माइनस 7r इक्वल टू 6, इसमें इसको माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल, ये माइनस r इक्वल टू कितना हो गया, माइनस में 7, यानी r इक्वल टू कितना हो गया 7 आ गया। अब r की इस वैल्यू कहीं पर डाल दीजिए, सपोज हमने n माइनस 7 इंटू ये 7 हुआ इक्वल टू कितना आ गया 6, n माइनस 49 इक्वल टू कितना हुआ 6 आ गया। ये वैल्यू सही आ रही है क्या, n r इक्वल टू 7 निकाला, हमें n निकालना था। ठीक है, तो r इक्वल टू हम कितना निकालेंगे 7, 7 8 56, हाँ 55 ही निकलेगा, तो n इक्वल टू हर एक जगह से 55 आ रहा है, तो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ n इज फ्रॉम एवरीवेयर, दिस इज 55। तो ये हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली, और जो n की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे वो कितनी आई, n इक्वल टू वी आर गेटिंग 55। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, एक बार चाहो तो इसे रिकैप कर सकते हो। ठीक है, आप स्टार्टिंग से देख सकते हो। ठीक है, हमने जो सॉल्व किया है, हमने कोशिश करी कि थोड़ा आराम से सॉल्व करें। ये कहाँ से आ गया भाई, रफ करने लगा, ये देखिए, ये क्वेश्चन था 1 प्लस एक्स फुल पावर n के एक्सपेंशन में 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म हमको दिए हुए थे। ठीक है, वो हमने 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म कौन से लिए थे, टी आर एच टर्म, टी आर प्लस वनथ एंड टी आर प्लस टूपथ टर्म। तो टी आर एच टर्म हमारे पास में ये है, टी आर प्लस वनथ टर्म हमारे पास में ये दिया है, एंड टी आर प्लस टूपथ टर्म ये दिया है। इन तीनों को हमने ऐसे ही लिखा, टी आर लिखा टी आर माइनस 1 प्लस 1 करके, यानी आर के प्लेस पे आर माइनस 1 आ गया। इसे एक्सपेंशन निकाला इसका, ये वाला टर्म, तो कोफिशिएंट इसका एन सी आर माइनस 1 निकला, इसमें इसका कोफिशिएंट एन सी आर निकला, और इसका कोफिशिएंट एन सी आर प्लस 1 निकला हुआ है। ठीक है, इन तीनों कोफिशिएंट्स के रेशियो को ऑलरेडी दी हुई थी 1:7:42, हमने सबके कोफिशिएंट निकाल के रेशियो की फॉर्म में लिखा। फिर हमने क्या किया, हमने फर्स्ट में सेकेंड रेशियो को डिवाइड किया और 1:7 यहाँ से ले लिया, फिर सेकेंड में थर्ड को डिवाइड किया और 7:42 यहाँ से ले लिया। इनको एनसीआर के फॉर्मूले से सबको एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करने के बाद जो बचता दिया उसको काटते पीटते आगे चले गए। ठीक है, तो जब आगे हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर हमें जो रेशियो निकल करके मिले मुझे, वो रेशियो कुछ इस तरीके से मिले, ये देख रहे हैं आप, वो रेशियो काटने के पीटने के बाद में ऐसे निकल कर सॉल्व करते चले गए हम दोनों को, सब इक्वेशंस को। और जब और आगे सॉल्व किया तो हमें दो इक्वेशंस मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर कितनी मिल गई, ये 2 मिली। दो इक्वेशंस मुझे मिली थी, एक ये मिली थी इक्वेशन ये, और एक मिली थी हमको ये। हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमको वैल्यू किसकी मिल गई, n, पहले r की मिली वैल्यू, r इक्वल टू 7 मिला, r की वैल्यू हमने कहीं पर प्लेस किया तो n इक्वल टू 55 आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया। दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी बड़ा था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे ये। ठीक है, अब हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करना चाहेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी थोड़े से बाहर के हो सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल वगैरह के होंगे, वो क्वेश्चंस हम आपको अपने आप यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं और उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में और भी हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग हट करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के हो सकते हैं या कहीं और के भी हो सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं आपको अपनी ओर से, जैसे कुछ अच्छे क्वेश्चन हमारे पास में, उनको हम ट्राई करेंगे करने के लिए। क्वेश्चन हम यहाँ बोर्ड पे लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे बोर्ड पे और उसे आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम जरा नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, टॉपिक हमारा वही है, कौन सा,
इसे बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है। तो अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस x क्यूब की होल पावर 14। इसके एक्सपेंशन में आपको x की पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक, तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं। देखिए, थोड़ा सा ब्रश को थोड़ा हल्का सा मोटा ले लेते हैं। ये तो अभी देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये फाइंड द कोफिशिएंट of x power 10 in the expansion of in the expansion of in the expansion of in the expansion of 1 plus 3x plus 3x square and plus x cube and इसकी होल पावर 10। इसके एक्सपेंशन में आपको सॉरी ये 14 है, 14। इसके एक्सपेंशन में आपको x पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आराम से इसको आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, जैसे इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी ये 1 प्लस एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है। इसके अंदर जो भी आप देख रहे हैं पूरा पार्ट दिस इज द लाइक दिस, ये 1 प्लस एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो इसकी होल पावर कितनी है, इसकी होल पावर है 14। तो आपका जो क्वेश्चन चेंज होकर के निकला वो क्वेश्चन निकला 1 प्लस एक्स टू होल पावर एंड 14 थी जा 42, ये 42 निकल करके आ गया। ठीक है, ये 42 निकल करके आ गया। तो ये आपको इस तरीके से निकला है। अब इसमें हमें निकालना है यहाँ से। ठीक है, इसे एक्सपेंड करना है आपको। इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट चाहिए किस चीज का, x पावर 10 का। x पावर 10 का कोफिशिएंट अगर आप निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, कोफिशिएंट निकालने के लिए जनरल टर्म का यूज करेंगे यहाँ पर भी। जनरल टर्म हमारे पास में क्या होता है, यू नो जनरल टर्म होता है tr प्लस 1 इक्वल टू NCR एक पावर n माइनस आर एंड 8 पावर r, और एक किसके एक्सपेंशन में होता है x प्लस a की होल पावर n के एक्सपेंशन में होता है। ठीक है, यही यूज करेंगे। तो यहाँ पर x के प्लेस पे 1 है, a के प्लेस पर x है और n के प्लेस कितना है 42 है। ठीक है, मेरी बात समझ आई कि नहीं। x पावर 10 का कोएफिशिएंट चाहिए था, तो ऑब्वियसली इसमें n इक्वल टू 42 और r इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए हमने मान लिया, हम इसमें से एज्यूम कर लेंगे कि x पावर 10 कहाँ पर मिलते हैं, वी गेट x पावर 10 इन tr प्लस 1th टर्म, ऐसे एज्यूम करके चलते हैं। तो ये n c यानी कि 42 है, तो 42 लिखेंगे इसमें हम, अकॉर्डिंग दैट 42 cr। rth टर्म में मान लिया कि tr प्लस 1th टर्म में हमको x पावर 10 मिलती है, तो 42 c2, 1 के x के प्लेस पे 1 है तो 1 ही रहेगा, और ये x के प्लेस में इतना है तो x पावर कितनी हो जाएगी, ये r हो जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, r इक्वल टू 10 है, क्योंकि और कुछ हो ही नहीं सकता है। हमने यही जूम किया ना कि tr प्लस 1th टर्म में हमको कितना मिलता है, x पावर 10 मिलती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन टेक हियर r इक्वल टू 10 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो द कोएफिशिएंट विल बी 42 एंड c 10। सो दिस विल बी योर आंसर। ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42 c 10। ठीक है, दिस विल बी कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब होल पावर 14। इसके एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट इसका इतना निकल आएगा। ठीक है, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था जो कि आपने कर लिया। ठीक है, अभी इसमें से कुछ और भी टर्म्स हमारे पास में हैं, उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास में है, जैसे मैं आपको और दिखा देते हैं करके। द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख ले रहा हूँ चेंज करके। द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 1
माइनस एक्स टू होल स्क्वायर। मैं ये भी क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोफिशिएंट in the expansion of in the expansion of 1 minus x to whole square and, और ये कितना है 1 plus x whole power 5 power 5। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ यहाँ छूट गया, ऑफ x पावर 3, x पावर 3 का चाहिए, x पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए इसके एक्सपेंशन में। ठीक है, तो देखिए ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें दो टर्म है, इन दोनों के एक्सपेंशन में आपको x पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक, इस कोफिशिएंट को आप निकालने के लिए क्या करोगे, हमें लगता है जो लिखा है वो साफ साफ लिखा है, सब समझ में आ रहा है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ ये करके इतना। ठीक है, अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत टफ तो नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, देखिए पहले हम इन दोनों टर्म्स को एक्सपेंड करेंगे, हमें एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा, बिना एक्सपेंड के भी इसको कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, और ये यहाँ पे पावर 5 नहीं है, पावर 5 हमारे पास में यहाँ पे है, दिस नॉट 5। ठीक है, ये क्या है, दिस इज ओनली x एंड पावर 5 ये दिया था। ठीक है, ऐसे करके तो आप देख रहे हैं हमें एक्सपेंड तो इनको करना ही करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम इससे एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा क्वेश्चन, लेंथी जाएगा लेकिन घबराना नहीं, समझना है इसको। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस में क्या है 2x, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, फिर हम इसे एक्सपेंड करेंगे। तो इसे एक्सपेंड करने के लिए हम ऐसा कोई फार्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, हम इसमें यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। इसमें जो बाइनोमियल थ्योरम हम यूज करेंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होगी, 5 से 0, कितनी होगी 5 से 0, पहला स्टेप। ठीक है, x पावर 0 होगी, 1 पे 1 ही रहेगा। अगले स्टेप में कितना होगा 5 से 1, 5 से 1, और ये x निकलेगा, 1 1 ही रहेगा। 1 हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 1 की पावर हम कुछ भी करते हैं 1 ही निकल के आता है। अगले स्टेप में हम सॉल्व करेंगे, तो ये मेरे पास कितना आएगा 5c2, ये x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में कितना होगा 5c3 एंड दिस विल बी x क्यूब। नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो 5c4 एंड x पावर 4 एंड लास्ट वन इज द 5c5, 5c5 एंड x पावर 5। ये आपने ऐसे निकाल दिया। अब आप देखो यहाँ पे एक चीज, हमको लगता है जो लिखा है एवरीथिंग इज क्लियर, लास्ट वाला टर्म थोड़ा सा कम क्लियर आ रहा है, इसको साफ साफ लिख देते हैं। ठीक है, दिस विल बी x पावर 5, दिस इज x पावर 5 ओनली, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा है। अब इसे हमें सॉल्व करना है और हमें क्या निकालना है, केवल x क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, x क्यूब। अब देखो ये हमारे पास यहाँ पे टर्म टोटल 6 लिखे, 6 टर्म ये हैं और 3 ये, मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारे टर्म, 6 9 54, बहुत सारे टर्म आ जाएंगे निकल करके, इतना लंबा मल्टीप्लाई करते करते परेशान हो जाओगे आप। ठीक है, तो आप एक काम कर लो, क्या काम कर सकते हो आप, ठीक है, एक काम ये कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं बता सकते हैं, इसकी वैल्यू तो शायद 1 निकलेगी, इसकी 5 आएगी, इसकी 10 निकलती है, ये 1 निकलेगी, 5 आएगी, ये भी 10 आएगी, हाँ इससे कुछ निकल जाता है। ठीक है, तो आप एक बात समझ लो, हमको x क्यूब चाहिए, क्या निकालना है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। एक्स क्यूब निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे सबको। अब सबको मल्टीप्लाई करोगे 6 टर्म हो जाएंगे, नहीं वो नहीं करना है आपको, आपको इस 1 यहां पर x पावर कितनी है 1 के साथ, x पावर 0 है, तो x पावर 0 का मल्टीप्लाई जब x क्यूब के साथ होगा, x क्यूब के साथ निकलेगा, ठीक है, तभी क्यूब तो मिलेगा, बाकी यहां पर एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर 0, वो हमारे सब बेकार है। हमको वो टर्म मल्टीप्लाई करने हैं दोनों में जिसमें x क्यूब ही निकल रहा है, बाकी सब कुछ नहीं करना है। तो हमें वो टर्म मल्टीप्लाई करने हैं यहाँ पे जहां पर क्या निकल के आता है, केवल x क्यूब आता है निकल करके। तो वी आर जस्ट टेकिंग, हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, हम केवल यहाँ से क्या ले रहे हैं, वो टर्म जिसमें x क्यूब निकल रहा है, तो हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ इस वाले टर्म के साथ। ठीक है, ये थोड़ा कलर चेंज करके लिख लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई जब 1 के साथ होगा तो ये आएगा 5c3 और ये आ गया x क्यूब। बच्चों बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर, ओके। अब उसी तरीके से हम एक काम और करेंगे, अब हम लेंगे यहाँ पर x स्क्वायर को, क्या करेंगे x स्क्वायर को लेंगे।
एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसके किसके साथ में किया जाए तो हमें एक्स क्यूब मिल जाए? बताइए, अगर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करें, सिर्फ और सिर्फ इस एक्स के साथ करें, तो हमें क्या मिलेगा? एक्स क्यूब मिलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, तो दोनों का मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या मिलेगा? यू विल गेट ओनली एक्स क्यूब। और किसी के साथ इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको एक्स क्यूब नहीं मिलेगा, तुमको करना भी नहीं है। तो आपने जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पर एक्स क्यूब मिल रहा है ना, हम वही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, और इसके भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये भी प्लस में आएगा। और ये कितना होगा? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5c1 है, तो हम 5c1 लिखेंगे। एक्स और एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब हो गया, ये हमारा काम हो गया। अब हम किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे? ये माइनस में 2x है, और अब किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें एक्स क्यूब मिल जाए। ठीक है, मेरी बात समझो। अगर इसका मल्टीप्लाई माइनस 2x का हम इस वाले टर्म के साथ कर दें तो मुझे एक्स क्यूब मिल जाएगा, और किसी के साथ नहीं मिलेगा। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये माइनस में आएगा। ये 2 है तो 2 लिखेंगे, ये 5c2 है तो 5c2 लिखेंगे, और ये कितना हो गया? एक्स क्यूब हो गया। बाकी टर्म जब लिखेंगे उनको करना नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं हमारा उनका करने का। ठीक है, छोड़ दो उनको, हमें सिर्फ ये टर्म चाहिए थे, हमने इतने लिख लिए, हमें यही टर्म चाहिए था। इन सभी से एक्स क्यूब हमारा बाहर क्या है? कॉमन है, हमने एक्स क्यूब को बाहर कॉमन निकाल दिया। ठीक है, एक्स क्यूब को बाहर निकालेंगे तो एक्स क्यूब को बाहर निकालने पर क्या बचेगा? ये आपके पास में क्या हुआ? एक्स क्यूब आ गया। ये 5c3 बचा, प्लस 5c1 बचा, माइनस 2 इंटू, और ये 5c2 बच गया। अब इन सभी को सॉल्व करके लिखना है। 5c3 को सॉल्व करने पर कितना आता है? आई थिंक इसको सॉल्व करने पर निकलता है, शायद इसको निकलने पर 10 आता है। 5 इंटू 4, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 2 आएगा, 4 5 20 दूना 10। हाँ ठीक है, ये 10 निकलता है, ये 10 निकलेगा। 5c2 को सॉल्व करते हैं तो भी शायद ये 5 फैक्टोरियल 5 2 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल, ये भी 10 निकलता है। तो ये 10, ये 10, ये 5। तो चलिए सॉल्व करते हैं, आगे क्या निकल के आएगा? ये एक्स क्यूब और ये 10 निकला। ये 5c1 को सॉल्व करने पर ये भी 5 आ गया, एंड माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और ये 2 20 हो गया। ये कितना आ गया? ये हो गया 20 हुआ। तो जब इसे और आगे सॉल्व करेंगे, आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, जगह थोड़ी सी कम बढ़ रही है बस, और सब हो गया। तो और इसे सॉल्व करने पर ये एक्स क्यूब हो गया, इसे सॉल्व करने पर ये बच गया माइनस में 5। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकला वो कितना निकल के आ गया? दिस विल बी ओनली -5। ये कितना आया आंसर? आंसर इज द -5। ये -5 आ गया। तो आई थिंक ये बात भी बच्चों आपको समझ में आ गई होगी कि इसका कोफिशिएंट आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये भी आपने निकाल दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको और छोटा सा बताना चाहेंगे भी आपको। ठीक है, वो भी आप देख लेते हैं। यही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, बता रहे हैं तो भी बता ही दें हम आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन और बता देते हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा पानी पी लें फिर बताते हैं। इसमें है द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x। मैं क्वेश्चन को से पढ़ दे रहा हूं, खाली लिखूंगा नहीं। द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड यानी t2, थर्ड यानी t3 एंड t4, 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म है इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू होल पावर n। इसके एक्सपेंशन में ये 3 टर्म्स हैं, आर इन एपी, आर इन एपी, आर इन एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। देन फाइंड वैल्यू ऑफ n, फाइंड वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू को आप कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। n की वैल्यू आपको फाइंड करनी, 3 एपी में दिए हुए, 1 + x फुल पावर कितनी? n दी हुई है। अब आप क्या करोगे? इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म चाहिए आपको। मैं थोड़ा सा पूरा सॉल्व तो नहीं करूंगा, ये सॉल्व भी कर दूंगा। t2 निकालेंगे आप। ठीक है, t2 निकालेंगे तो t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यू नो व्हाट इज t2? t2 लिखेंगे 1 + 1,
और ये कितना हो जाएगा NC1 x पावर 1, हमें सिर्फ कॉफिशिएंट चाहिए, मतलब है कॉफिशिएंट ही लेंगे हम, ठीक है। ऐसे ही हम T3 निकालेंगे, तो जब T3 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे T2 + 1, ये NC2 निकलेगा। ऐसे ही T4 निकालेंगे तो कितना होगा 3 + 1 लिखा जाएगा ये, और NC3 आ गया। और ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों जो कॉफिशिएंट निकल के आ रहे हैं ये कैसे हैं, दीज आर इन AP, ये AP में दिया है। और अगर कोई 3 टर्म्स AP में होते हैं तो क्या होता है कि इसका ट्वाइस ये और प्लस ये, इफ T2, T4, सॉरी ये T3 है, T3, T4 आर इन AP, अगर AP में है तो उस केस में क्या होगा, अगर AP में है तो उस केस में ट्वाइस ऑफ T3 इक्वल टू T2 + T4 हो जाएगा, 2 इंटू, और T3 की वैल्यू इसमें हमें कितनी दी हुई है, ये है, तो इंटू कितना कर देंगे यहाँ से हम NC2, और T2 दिया है NC1, ये NC1, और प्लस ये कितना है T4, ये NC3 दिया है, ये NC3 हो गया। अब इसे सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसे सॉल्व करना है, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और बड़ी सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत प्यार से सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे हम करके दिखा देते हैं। ये 2 इंटू, जब NC2 को सॉल्व करते हैं तो n फैक्टोरियल, वही कॉम्बिनेशन का पुराना फॉर्मूला, 2 फैक्टोरियल, और ये कितना हुआ n - 2 फैक्टोरियल इक्वल टू ये n फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल, ये n - 1 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, और ये n - 3 फैक्टोरियल, ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा गंदा लिखा हुआ है हमें लगता है, ऐसे करके, तो इसे हमें लिखना चाहिए n - 3 फैक्टोरियल, अब साफ साफ लिखा है। दोनों साइड से n फैक्टोरियल कॉमन होकर कैंसिल हो गया, यहां से वहां से वो n कॉमन है जगह पर, n कॉमन होकर हो गया कैंसिल, और इस 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल भी क्या हो गया कैंसिल, ठीक। चलो अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और फिर लिखते हैं इसको। यहां बचा हमारे पास में 1 अपॉन दिस इज n - 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन n - 1 फैक्टोरियल प्लस ये 1 अपॉन कितना होगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये n - 3 फैक्टोरियल है। हम इसे एक्सपेंड करेंगे, अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या निकलेगा, ये n - 2 फैक्टोरियल है ना, इसे एक्सपेंड करेंगे n - 3 तक ले जाएंगे एक्सपेंड करके, देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर n - 3 है ना, इन सभी को n - 3 तक एक्सपेंड करेंगे हम, और n - 3 तक एक्सपेंड करके दोनों साइड से n - 3 क्या कर देंगे कॉमन लेकर कर देंगे कैंसिल, उसके बाद जो बचेगा उसे हम सॉल्व करेंगे, एंड सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर वी विल गेट 7, शायद 7 आता है निकल के, आंसर 7 लिखा है बुक में, ठीक है। मैं सॉल्व कर देता हूँ, चलो ठीक है, ये भी सॉल्व करिए, ये n - 2 है, अगले स्टेप में क्या होगा n - 3 फैक्टोरियल लिख लेगा इक्वल टू 1 अपॉन ये n - 1, n - 2, ये n - 3 फैक्टोरियल, एंड प्लस ये 1 अपॉन ये 3 फैक्टोरियल का मतलब ये कॉमन लोगे कुछ कैंसिल हो नहीं सकता है, इसलिए इसको 6 ये लिखा रहने दो 6, और ये क्या है n - 3 फैक्टोरियल, दोनों साइड से n - 3 फैक्टोरियल कॉमन हो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसे कैंसिल कर लीजिए, उसे कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा, ये इस साइड बचेगा 1 अपॉन n - 2 इक्वल टू 1 अपॉन n - 1, n - 2, n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, इस साइड में, ये साइड में आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस, और ये यहाँ पर आ जाएगा इक्वल का सिंबल, ऐसे हो गया। इन दोनों से 1 अपॉन n - 2 को बाहर कॉमन निकाल दो, ये बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन n - 1, ये आ जा, ठीक है। और इस साइड में कितना हो गया 1 अपॉन 6 आ गया, इसको फिर से एलसीएम लेकर के सॉल्व करिए, फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, ये देखिए कैसे आराम से निकलता। इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद आई एम टेकिंग फ्रॉम हियर 1 अपॉन n - 2, ये कर लिया। इसको जब एलसीएम आप लेंगे तो ये आएगा n - 1 और -1 अपॉन n - 1, ठीक है। और इक्वल टू इधर साइड में कितना हमारे पास में 1 अपॉन 6, कितना आसानी से सॉल्व हो गया।
1 अपॉन n माइनस 2 एक ब्रैकेट में, इसे सॉल्व करने पर ये भी n माइनस 2 बच गया, अपॉन में क्या है n माइनस 1 एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, ये और ये कैंसिल। अब बचा हमारे पास में कितना, थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, और ये इसके बाद में आप क्या बचेगा 1 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, या n माइनस 1 इज इक्वल टू 6, या फिर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो आई थिंक ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, एंड दिस इज n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7 आप निकाला, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया हो बाइनरी थ्योरम में, बस उसी कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो कॉन्सेप्ट के क्लियर होने पर घबराने की कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, वेरी इजी वे, बस थोड़ा सा धैर्य के साथ क्वेश्चन को करते रहना है। ठीक है, तो आई थिंक बाइनरी थ्योरम में हमने काफी कुछ बता दिया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल मीट इन द न्यू चैप्टर, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलता हूँ अगली क्लास में। ओके बाय।